वेलकम टू द सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़। आज हमारा चौथा दिन है और आज हम लोग देख लेंगे कुछ प्रोग्राम करके। कल हम लोग ऑपरेटर और जो भी था कमेंट, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। आज इसका हम लोग रियल प्रोग्रामिंग करके देखते हैं क्या होता है। और पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर उसको बना के दिखा देते हैं कि ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट है और किस चीज़ का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और शुरू करते हैं। ये ब्लैक है, इसको भी वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी और बढ़ा लें। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। अब यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे अपना, यहाँ से मेन फंक्शन हम लोग का शुरू होगा। void main इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू। और फिर CLR SCR लगा लेते हैं। CLR SCR इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। ये भी स्मॉल रहेगा, ये भी स्मॉल रहेगा। इसको हम आगे लिख देते हैं ताकि याद रहे। फॉर क्लियरिंग कंसोल विंडो, ठीक है। और ये भी हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। और अभी एक हम लोग वेरिएबल के हेल्प से देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे प्रोग्राम जिसमें हम लोग यूज़र से इनपुट लेके भी देखेंगे और उसमें हम बता देंगे कि यूज़र से इनपुट लिया कैसे जाता है। तो अभी हम लोग एक इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, तीन वेरिएबल, क्योंकि दो में हम लोग इनपुट लेंगे, तीसरे में रिज़ल्ट स्टोर करके दिखाएंगे। तो एक मान लेते हैं हमारा यही फर्स्ट नंबर, दूसरा हो जाएगा सेकंड नंबर और तीसरा हो जाएगा रिज़ल्ट। ये हो गया हमारा तीन इंटीजर। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर में हम लोग वैल्यू दे देते हैं 4 और सेकंड नंबर इसमें हम लोग दे देते हैं 6 और इसको कर लेते हैं स्मॉल और रिज़ल्ट बना लेते हैं। रिज़ल्ट इक्वल टू फर्स्ट नम, मल्टीप्लिकेशन का बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे। अगर डिवाइड होता है या फिर माइनस करना होता है या प्लस करना होता है, जो भी होता है उसका सिंबल हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। रिज़ल्ट भी स्मॉल से कर लें क्योंकि हम लोग स्मॉल से ही डिक्लेयर किए हैं ऊपर भी। और अब ये इतना काम तो हो गया हम लोग का। अब इसको आउटपुट हम लोग को दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं, सी आउट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिज़ल्ट और यहाँ पे गेट सी एच इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे कंसोल पे जो भी आउटपुट आए वो दिखता रहे और स्क्रीन रुकी रहे। अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम लोग का तुरंत बस खुलेगा स्क्रीन और बंद हो जाएगा। इतने कम टाइम के लिए खुलेगा कि कोई इसमें देख भी नहीं पाएगा कि लिखा क्या था। अब अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कंपाइल होगा, क्लियर स्क्रीन कर देगा, फिर उसके बाद तीन नंबर डिक्लेयर हो गए मेमोरी में। फिर फर्स्ट नंबर जो वेरिएबल है उसमें 5 आ जाएगा और सेकंड नंबर जो वेरिएबल है उसमें 6 वैल्यू आ जाएगी। फिर रिज़ल्ट नाम का एक मेमोरी एरिया क्रिएट होगा जिसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम लोग असाइन कर देंगे। और फिर उसके बाद सी आउट में आएंगे हम लोग कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए रिज़ल्ट। अब जब इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा पता है, हम लोग का आउटपुट आएगा 5 इंटू 6 30 आउटपुट आ जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि
प्रोग्राम हम लोग का बनाना ही बस बड़ी बात नहीं होती, उसमें हम लोग इसको ऐसे तरीके से बनाएं ताकि देखने वाले को कुछ उसका समझ में आए कि हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है और क्या हमारा आउटपुट आया, और ये जो लिख के आ रहा है स्क्रीन पे 30, ये है क्या चीज़। तो इसको अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6 इज़ 30, तो ये कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे। प्रो पहले क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको डबल कोट में रखे हैं। अगर वेरिएबल रहता तो उसके लिए हम लोग को डबल कोट नहीं लगाना होता। अगर डबल कोट लगा देंगे तो वही सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर रिज़ल्ट को डबल कोट से इनकोड कर देते हैं, तो क्या होता है हमारा कि बस ये 30 की जगह रिज़ल्ट प्रिंट लिख के आ जाता। लेकिन हम लोग को उसमें की वैल्यू देनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाए। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। हम लोग को दिखाना है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 6 इज़ 30। तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 6 इज़, यहाँ पे स्पेस दे देंगे क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग की वैल्यू यहीं पे आके दिखेगी, तो स्पेस देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं देते तो क्या होता, इज़ और 30 एक ही में वो एकदम आपस में चिपका होता, जो कि हमको देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर यहाँ पे हमारा मान लो ये अभी तो हम लोग लिख दिए, तो हम लोग का आ जाएगा आउटपुट की प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 6 इज़ 30। अगर हम यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या होता, हम लोग को यहाँ पे बार बार वैल्यू चेंज करना होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बार बार वैल्यू चेंज करने से अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग ये ऐसे ये ऑपरेटर लगा दें लेस देन का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट नंबर। तो अब ये क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसको डबल कोट जो है ये बंद कर देंगे। यहाँ से भी स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग की 5 वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट नंबर की जो भी वैल्यू होगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 इज़ 5 इंटू 6 इज़ रिज़ल्ट। अब इसको भी चेंज करना है तो इसको भी ऐसे ही करना होगा। यहाँ पे हम लोग ये लगा देंगे, यहाँ पे भी ये लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे ऐसे करके सेकंड नंबर। ये एक लाइन में रहेगा। ये पावर पॉइंट में हम लोग कर रहे हैं तो इस वजह से 2 लाइन में आ गया, लेकिन रियल में ऐसा हम लोग जब प्रोग्रामिंग में करेंगे तो ये अगर 2 लाइन में होता है, और अगर सही से हम लोग का ये ब्रैकेट बंद, ये डबल कोट बंद और खुलता नहीं है तो हम लोग को एरर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही चीज़ हम लोग सेम टर्बो C++ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे टर्बो C++ की विंडो खुल गई। यहाँ पे हम लोग पूरा कोड टाइप कर लेते हैं, hash include iostream dot h hash include conio dot h, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये छूट गया। फिर हो जाएगा void main फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, CLR और यहाँ पे get ch। इतना करा के अभी हम लोग देखते हैं कि कहीं एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, F9 दबाना पड़ता है। लैपटॉप में अगर है तो फंक्शन F9 दबाएंगे, अगर कीबोर्ड है डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो बस F9 दबाने से हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम अभी तक कोई एरर नहीं थी। अब हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं 3 वेरिएबल, किस किस नाम से, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिज़ल्ट। ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल। अब हम लोग अभी जो पावर पॉइंट में करके देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर में यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन में वैल्यू दिए थे, सेकंड नंबर में नेक्स्ट लाइन में वैल्यू दिए थे। इसको हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पे 5 कर देते हैं और सेकंड नंबर की वैल्यू यहाँ पे 6 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हमको रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना होता है। रिज़ल्ट की वैल्यू हम लोग यहीं पे चाहते हैं तो दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे एरर आने का भी चांस हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए सेफ़ यही रहता है कि नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर करें। तो रिज़ल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
फर्स्ट, अरे क्या हो गया, हाँ तो ये क्या था यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये सेमीकोलन लग गया और इसको हम लोग को प्रिंट करना है रिजल्ट। इसको हम लोग करके देखते हैं, रन करा के पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं। ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो एरर। अब कंट्रोल F9 दबाएंगे, रन हो जाएगा। आ गया 30। अब 30 जब कोई यूज़र देखेगा फुल स्क्रीन में, ब्लैक कलर की स्क्रीन पर उस पर 30 लिखा है, तो इससे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये 30 है क्या। तो इसको हम लोग आसान करने के लिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा देते हैं, स्ट्रिंग, कि ये 30 है क्या चीज़। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डबल कोट में कि प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 6 इज़ क्या, जो भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अब हम लोग रन फिर से करा लेते हैं एक बार। आ गया प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू 6 इज़ 30। तो अब ये मीनिंगफुल लग रहा कुछ। अब अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, 7 कर दें, फिर अब रन कराते हैं कंट्रोल F9, तो क्या हो गया, 5 इंटू 6 इज़ 42, लेकिन ये गलत है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए था, 7 इंटू 6 इज़ 42। तो हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी चेंज करना होगा। तो इससे अच्छा हमारे पास एक सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे हम उस वेरिएबल को ही डिफ़ाइन कर दें जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग बार बार चेंज कर रहे हैं। तो उस वेरिएबल का नाम अगर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं फर्स्ट नंबर, अब रन कराते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 7 इंटू 6 इज़ 42। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे सेकेंड नंबर भी बार बार चेंज होता तो क्या करते हैं, यही चीज़ सेम हम लोग सेकेंड नंबर के साथ भी करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है, 7 इंटू 6। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेंज भी करते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप चेंज हो जाएगा। 7 इंटू 10 कर देते हैं, कंट्रोल F9, 7 इंटू 10 इज़ 70। तो ये हम लोग का एक प्रोग्राम बन गया जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू दे रहे हैं और वो यहाँ पे चेंज होके दिख रही है हम लोग को। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट लें। ये फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोग नंबर दे रहे हैं 10 और 7, ये हम लोग ऐसे ना दे के यूज़र जो भी इनपुट करे उसका हम लोग प्रोडक्ट मतलब यूज़र से इनपुट लें, फिर उसका हम लोग प्रोडक्ट करके दिखाएं। तो इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ होता है, सी इन यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। उसको हम लोग देखते हैं, वो पीपीटी पे चलते हैं अपने, फिर वहाँ पे पहले हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है, क्या सिंटैक्स है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको करके देखते हैं। तो ये आ गए हम लोग पावर पॉइंट की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग आउटपुट लिख दिए हैं। क्या होगा, अब हम लोग एक न्यू स्लाइड बना लेते हैं जिस पे क्या हम लोग देखेंगे कि वो इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से। यही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट कैसे लेना है। उसके लिए एक यही सेम हेडिंग डाल देते हैं सी साइज़ की ताकि दिखती रहे, यूज़र इनपुट इन C++। ये हो गया हमारा हेडिंग। अब देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स कैसा होता है, सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखते हैं CIN, CIN है, इसको हम लोग पढ़ते हैं CIN। CIN का मतलब क्या होता है, CIN लिखते हैं, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं CIN, फिर उसके बाद वेरिएबल का जो भी नेम है जिसको हम लोग इनपुट में लेना है वो लिख देंगे यहाँ पे, वेरिएबल नेम। और अगर एक साथ दो वेरिएबल लेना है तो फिर यहाँ पे लगा के हम लोग वेरिएबल 2 या फिर जो भी होगा वो लिखेंगे, और जितना भी होगा लिखते लिखते जाएंगे, फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। ये होता है हमारा सिंटैक्स यूज़र से इनपुट लेने का। अब हम लोग देख लेते हैं CIN का मतलब क्या है। CIN का मतलब होता है कंसोल, C का मतलब और IN का मतलब इनपुट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब हम लोग इसका भी एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कैसे होगा इनपुट। यही जो सेम अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे
मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, इसी को अब हम लोग बनाएंगे लेकिन यूज़र से इनपुट लेके। तो ऑन कर लेते हैं अपना कोड एडिटर। हाँ, तब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है, सी इन फर्स्ट नंबर और सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे सी इन दो दो लाइन में ले रहे हैं ताकि यहाँ पे क्लियर दिखे। एक साथ लिखेंगे तो उसी में मिक्स हो जाएगा, सब दिखेगा नहीं साफ। और वैसे भी ये इतना छोटा छोटा है, देखने में वैसे भी दिक्कत हो ही रही होगी। इसको हम लोग लिख लेते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमारा ये प्रोग्राम क्या बन गया, यूज़र मतलब ये हमारा प्रोग्राम डायनेमिक बन गया कि इसमें हम लोग वैल्यू चेंज करते रहेंगे, उस हिसाब से ये आएगा। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कंपाइल करा कर। एरर नहीं है कोई भी। अब इसको रन करा लेते हैं। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इससे हमको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है। यहाँ पे इनपुट देना है, लेकिन इनपुट हम लोग किस चीज़ में दे रहे हैं ये हम लोग को पता नहीं है। तो अभी हम लोग ऐसे ही कुछ भी दे के इनपुट देख लेते हैं। ये हुआ, फिर इनपुट मांग रहा, यहाँ पे हम लोग 9 दे देते हैं। अब क्या देगा, प्रोडक्ट ऑफ 18 to 9 इज़ 72। अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसे न दिख के ये दिखे कि इंटर वो फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, फिर उसकी हम लोग वैल्यू दें, फिर उसके बाद लिख के आए कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज़ दिस। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं उसी से ऊपर हम लोग को एक मैसेज दिखाना होगा। मैसेज दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक, यहाँ पे हम लोग कोलन लगा के स्पेस दे देते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस रहे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेंगे वैल्यू इनपुट में, और यहाँ पे फिर सी आउट करा लेते हैं कि इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको भी यहाँ पे बंद करते हैं। अब रन कराते हैं, देखते हैं। अब आ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। मान लो यहाँ पे हम लोग 12 लिख देते हैं। अब आया इंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, यहाँ पे हम लोग 15 लिख देते हैं। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ 12 इंटू 15 इज़ 180। अब ये एक बेसिक प्रोग्राम बन गया। अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम, तो यही सेम प्रोग्राम हम लोग किसका बन जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर का बन जाएगा। यूज़र से इनपुट लेके देख लेते हैं, इसको भी रन करा के। इंटर द वैल्यू फर्स्ट नंबर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 55 और यहाँ पे लिख लेते हैं 45। सम ऑफ 55 इंटू 45 लिखा है, इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटू की जगह क्या कर लेंगे प्लस, क्योंकि सम कर रहे हैं तो सम का आइकन भी दिखना चाहिए। रन करा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 45, यहाँ पे लिख लेते हैं 65। सम ऑफ 45 प्लस 65 110। तो हमको लगता है आज के लिए इतना ठीक होगा। अब इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सम का करके दिखा दिए हैं प्रोग्राम। आप लोग डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वो उस दिन हम लोग एक देखे थे परसेंटेज सिंबल था एक ऑपरेटर में, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम बताए थे उस दिन, उसको मॉड्यूलो कहते हैं और वो यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। तो कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट नंबर व्हेन, यहाँ पे क्या रहेगा परसेंटेज फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इज़, यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 5 होता है, 5 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। 5 को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा हमारा 1 आएगा। तो इसका भी समझ में आ गया। बस हम लोग इतना ही करते हैं आज के लिए, और ठीक है। और बाकी कुछ छूट तो नहीं रहा। प्लस प्लस माइनस माइनस भी एक था, अगर उसको भी हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा देते हैं उसको कैसे होता है। एक यहाँ पे हम लोग इंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ए नाम का ही कर लेते हैं सिंपल सा, जिसकी वैल्यू 1 है। और इसको हम लोग प्लस प्लस करके दिखाएंगे, सी आउट प्लस प्लस ए।
ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। हाँ, ये भी दिखा ही देते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको करके वैल्यू करेंगे, पहले तो ऊपर का हमारा प्रोग्राम रन होगा, या तो फिर इसको हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर देते हैं, पहले कमेंट कर दें यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक पूरा कमेंट हो गया। ठीक है, कमेंट देख रहे होंगे आप लोग, नोटिस किए होंगे कि कमेंट वाला जो कोड है वो एकदम हल्के कलर से हो गया है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि ये कमेंट है। और ये जो जो भी कोड रहेगा, ये कंपाइलर इस पे ध्यान नहीं देगा, इसको इग्नोर कर देगा। उसके बीच में आप कुछ एरर किए रहे हैं या फिर उसको सही लिखे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू 1 ही है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसको अगर हम लोग दोबारा जब प्रिंट करेंगे, इसमें क्या होता है, पहले वैल्यू नहीं दिखाती, नेक्स्ट टाइम जब यूज़ होती है तब दिखाती है। अगर हम यहाँ पे फिर से ए प्रिंट करते हैं, तब देखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 2। ये एक ही लाइन में दिख रही, तो यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन बना लेते हैं, ई एन डी एल। देखिए, ई एन डी एल का मतलब एंड लाइन। तो ये प्रिंट करने के बाद वो लाइन एंड हो जाएगी, फिर नई नीचे स्टार्ट होगी। तो पहला देखो प्लस प्लस ए प्लस प्लस जो किए थे, उसमें क्या आया, हम लोग 1 ही था। फिर उसके बाद उसको जब हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज़ किए तब उसकी वैल्यू 2 हुई। और अगर हम लोग यहीं पे प्री इंक्रीमेंट करते हैं, प्लस प्लस ए, फिर अब रन कराते हैं, तो हम लोग की देखो वैल्यू ऊपर फर्स्ट टाइम पे ही तुरंत बढ़ गई थी। कहाँ गया ये, बंद हो गया। तुरंत देखें यहाँ पे हम लोग की वैल्यू तुरंत 2 हो गई थी, और नेक्स्ट टाइम पे भी 2 ही थी। उसमें पहले नहीं बढ़ती, नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करते हैं तब बढ़ती है। ये हो गया, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हम जो भी अब नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें वो आपको मिलती रहे हमेशा अपडेट्स।